वंदे मातरम मित्रों, श्री अन्नम नेचुरल फूड्स में आप सभी का स्वागत है। अब हम रोज़ जो है एक वनस्पति के बारे में, एक औषधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की औषधि का नाम है हरण। हरति रोगान मलान इति हरतिकी। यह रोगों का हरण करती है। हरस्य भवने जाता हरिता च स्वभावतः हरते सर्व सर्व रोगांश्च ततः प्रोक्ता हरितिकी। तो हरितिकी मतलब हरण। हरण आप जानते होंगे, ये देखिए घरों में यूज किया जाता है विरेचक की तरह, पेट को साफ करने के लिए। पर इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे ये वात पित्त कफ को भी बैलेंस करता है, त्रिफला का एक अंग होता है। साथ ही साथ हरण का हरण में विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। पूरे देश में पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विंध्य की जो पर्वतें हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अच्छे 30-30 मीटर ऊंचे पेड़ होते हैं, ये फल लगता है। और इसमें जब थोड़ा सा फल छोटा रहता है तो कई बार उसको भी तोड़ लिया जाता है, तो ये काला पड़ जाता है, इसको बाल हरण बोलते हैं। ये बहुत विरेचक होता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो थोड़ा सा आप देखेंगे हल्का हल्का पीला या उस टाइप से एक बड़ा सा पौधा होता है। तो ऐसे 7 प्रकार के अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। जैसे अपने क्षेत्र में जो है उसमें सबसे ज़्यादा विजया जो हरण है वो पाया जाता है। अब ये हरण खाने के ऋतु के हिसाब से हरण खाए जाते हैं। जैसे हम बोले तो वर्षा ऋतु में इसको सेंधा नमक के साथ खाते हैं, शरद ऋतु में शक्कर के साथ साथ। लेकिन शक्कर में मैं एक बात बोलूँगा, ये नॉर्मल शक्कर नहीं, खांड उसकी जगह पे इस्तेमाल करें आप। हेमंत ऋतु में सोंठ के साथ खाते हैं, शिशिर ऋतु में पीपल के साथ खाते हैं, बसंत ऋतु में मधु के साथ खाते हैं, और गर्मी के ऋतु में मतलब ग्रीष्म ऋतु में इसको गुड़ के साथ खाने में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। और इसका उपयोग जो है, जैसे बहुत लंबा अगर बुखार है, जीर्ण ज्वर हो गया है, बार बार बुखार आ जा नहीं रहा है, तो जीर्ण ज्वर में करते हैं। बुखार में अतिसार, बहुत ज़्यादा दस्त अगर पड़ रहा है, उसमें खून व रक्त अतिसार मतलब रक्त के साथ अगर दस्त पड़ रहा है, डायरिया हो रहा है, उसमें इसका यूज होता है। अर्श मतलब बवासीर में यूज होता है। नेत्र रोग, कई बार आप देखे होंगे त्रिफला को डुबो के लोग रात में रखते हैं और सवेरे उसी पानी से आँख को धोते हैं। तो ऐसे हरण के साथ भी करते हैं। हरण का सेवन करने से या हरण के चूर्ण को डुबो के उसे सुबह छान के उसके पानी से नेत्रों को धोने से भी फायदा होता है। अजीर्ण मतलब अगर अपच हो गया हो। प्रमेह मतलब जो है यौन रोग, जैसे कुछ यौन रोग, यौन संबंधी रोग हैं। पांडु मतलब पेट संबंधी रोग। अम्ल पित्त, पांडु मतलब खून की कमी, अनेमिया, अनेमिया जिसको बोलते हैं वो पांडु का मतलब वो है। अम्ल पित्त मतलब एसिडिटी अगर हो रही हो। कामला मतलब जॉन्डिस अगर किसी को हुआ हो, ये सब में लाभकारी होता है। लंबी खांसी में, खांसी सही नहीं हो रही है तो इसके चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। बवासीर में तो इसका यूज होता ही है। साथ साथ में हरितिकी जो है त्रिफला के रूप में खाई जाती है। उसमें अभ्यारिष्ट जो अपन लीवर पाचन संबंधी रोगों के लिए अभ्यारिष्ट जो पीते हैं, उसमें भी हरितिकी एक उसका मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। साथ में ये वर्ण रोपक होता है, घावों को भरने वाला होता है। मुख वर्ण जो पिंपल्स, एक्ने, ये सब आ जाते हैं। तो अगर कंटिन्यू अगर हरण आप ले रहे हैं, लेकिन उसमें मैच्योर हरण आप अगर ले रहे हैं ऋतु के हिसाब से, जिनके जिनके साथ कॉम्बिनेशन है, तो उसमें आपको ये फायदा करेगा। इसका जो घाव है या बवासीर किसी को अगर हो गया तो उस पर लेप लगाने से भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है। साथ में अगर इसका हम चूर्ण बना लें तो उससे आप दांतों की सफाई भी कर सकते हैं, मतलब दंतमंजन की तरह भी यूज कर सकते हैं। और बहुत अच्छा औषधि है, ये वनस्पति है, ये इसको आप यूज कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है चूर्ण की, अगर आप लेते हैं तो 3 से 6 ग्राम आप रात में हल्के कुनकुना पानी के साथ, या दोनों टाइम भी ले सकते हैं हल्का कुनकुना पानी के साथ। और बने रहिए, हम कल एक नए औषधि के साथ आएंगे, नए वनस्पति के साथ आएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की